हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुजाता जयप्रकाश है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता रही हूँ। पिछले 25 से ज्यादा सालों से मैं महिलाओं और बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। एचआईवी और मानसिक आघात से पीड़ित लोगों के साथ काम करना और मैं मानव तस्करी से बचे लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ। यह मेरा लक्ष्य रहा है। लंबा अनुभव काम करने और लोगों को परामर्श देने का, और इसलिए आज मैं आपसे बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करने जा रही हूँ। चर्च में दुर्व्यवहार से बचने के लिए सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या हमारे बच्चे चर्च में सुरक्षित हैं? जब आप इस प्रश्न के बारे में सोचेंगे, मैं साझा करना चाहूंगी आपके साथ एक सच्ची कहानी। एक छोटी लड़की की कहानी जो सिर्फ 12 साल की थी और शहर में आकर बस गई थी उसके परिजनों के साथ, एक नए स्थान पर, एक नए शहर में। और वे एक नए चर्च में शामिल हो गए जो एक विश्वासी चर्च था, और वे एक परिवार के रूप में इस चर्च में जाने लगे। अब उसके भाई बहन थे जो उससे छोटे थे, और वे सभी संडे स्कूल का हिस्सा थे। उसके माता पिता आंख मूंद कर भरोसा किया, जैसा कि हम सब करते हैं, और बच्चों को संडे स्कूल में भेज दिया। अब संडे स्कूल में कुछ भी गलत नहीं था। रविवार का स्कूल एक खूबसूरत जगह थी, वह इसका आनंद लेती थी, वह प्यार करती थी, और उसने बहुत सी बातें साझा की जो उसने सीखी। अंततः वह संडे स्कूल में सभी बच्चों से दोस्ती कर ली, और धीरे धीरे उसने चर्च के सभी युवाओं से दोस्ती कर ली और अन्य चर्च के सदस्य। जैसा कि हम सभी करते हैं, हम लोगों को मिलना शुरू करते हैं, लोगों को जानना, हम लोगों से परिचित होते हैं, लोग हमसे और हमारे परिवारों से परिचित हो जाते हैं, और इस तरह हम अपने रिश्तों में आगे बढ़ते हैं। और 12 वर्ष की उम्र में उसने ठीक यही किया। अब जो हुआ वो ये था, युवावस्था में वहां एक जवान लड़का था जो भारी रूप से शामिल था अश्लील चित्र देखने में। अब वह न केवल अश्लील चित्रों में लिप्त था, लेकिन सभी यौन पाप। अब यही वह समस्या थी जिससे वह जूझ रहा था, क्योंकि उसके घर में कोई पुरुष नहीं था जिसकी ओर वह देख सके। चर्च के सदस्य, उनमें से अधिकांश को उसकी कमजोरी का पता नहीं था और उसकी लती, लेकिन उसकी माँ को इसके बारे में पता था, उसके भाई को इस बारे में पता था, युवा अगुवा को इसके बारे में पता था, चर्च के अगुवों को इसके बारे में पता था, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया। उसकी समस्या में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। किसी ने भी उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया कि वह जो कर रहा है उसे बंद करे। और इसलिए उसने युवाओं और संडे स्कूल के बच्चों के बीच दोस्त बनाए, क्योंकि उसका एक भाई संडे स्कूल में था जिसे बहुत कम उम्र में अश्लील चित्रों से परिचित कराया गया था। अब उसने इस लड़की से दोस्ती की और उसने उस पर भरोसा किया। उसने उस पर भरोसा किया, शायद एक बड़े भाई की तरह, या चाचा, या जो भी वह उसे बुलाती थी, क्योंकि वह एक वयस्क था। उस समय उसकी उम्र 18 या 19 वर्ष हो सकती थी, और इसलिए वह बड़ा था। उसने सभी संडे स्कूल के बच्चों से दोस्ती कर ली। वह उनके साथ खेलता था, उनके साथ मजाक करता था, उनके साथ हंसता था, और जाहिर है हर कोई, उसने उस पर भरोसा किया। और एक दिन उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम ऑनलाइन गेम खेलती हो? क्या आप कंप्यूटर गेम खेलते हैं? और उसका जवाब था, हाँ मैं करती हूँ। हर दूसरे बच्चे की तरह वे भी खेल खेलते हैं, और हम उन्हें कुछ खास खेल खेलने की अनुमति देते हैं। और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ लिंक साझा करने जा रहा हूँ, तुम जाकर इसे क्यों नहीं देखते? तुम्हें यह पसंद आएगा। और यह छोटी लड़की निर्दोष थी, अज्ञानी, उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। और जब उसने उसे दे दिया, एक शर्त थी, याद रखना, एक शर्त थी, इन लिंक को न खोलें जब आपके माता पिता घर पर हों। इन लिंक को अपने माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ साझा न करें। अब उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह घर चली गई, और जब वह अकेली थी तो उसने ये लिंक खोले कि वह देखने लगी, और वे अश्लील लिंक थे। वह अचंभित थी, वह आश्चर्यचकित थी, वह सहम गई थी। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है और कैसे जवाब देना है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वेबसाइट बंद। लेकिन आप जानते हैं क्या? उसने पाप का बीज पहले ही बो दिया गया है। उस लिंक को खोलकर उसने पहले ही बीज बो दिया था, उसे लिंक देकर। और इसलिए उसके पास वह लिंक्स थे। और यहां तक कि हालांकि वह डरी हुई थी, कई बार ऐसा हुआ, उसे इसे देखने की इच्छा हुई। ये एक सच्ची कहानी है। वह चली गई इन लिंक के साथ आगे पीछे। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम इन संवेदनशील लिंक को खोलते हैं, वहां पॉपअप आते हैं, अन्य लिंक भी हैं, इसके अलावा और भी चीजें सामने आती हैं, और आप अधिकाधिक प्रलोभन में फंसते जाते हैं। वहां बहुत कुछ ऐसा है जो ऑनलाइन, कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं।
और ठीक यही उसके साथ हुआ। अब 26 साल की उम्र में उसने महसूस किया ये बहुत ज्यादा है। वह यौन गतिविधियों और अश्लील चित्रों में लिप्त है। लत इतनी प्रबल है कि उसने उसे अपने वश में कर लिया है। अब वह उदास है, वह नाराज है, उसे क्रोध के दौरे पड़ते हैं। वह एकांत में रहती है, सामाजिक मेलजोल नहीं हो पाता, दोस्त नहीं बना सकते, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है ना, बहुत छोटी उम्र में, इसलिए वह लोगों पर भरोसा नहीं करती। लेकिन वह इससे भी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो अब वह इस बात से सहमत हो गई है कि मुझे मदद की जरूरत है, और अभी उसकी काउंसलिंग की जा रही है, परामर्श से गुजरना, बहुत सारी दिल की पीड़ा, बहुत सारे दिल टूटना। माता पिता इस तथ्य को जानकर बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं कि यह एक चर्च में हुआ, जहां हम सभी पर भरोसा करते थे, पवित्र धर्मी। उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन है, और इस लड़की के लिए तो यह और भी कठिन है, ये जानने के लिए कि वह क्या कर रही है। ये आपकी पसंद से नहीं है। वह उसे ढूंढने नहीं गई, वह उसके पास चला आया, उस मासूम उम्र में, और उसके जीवन को प्रभावित किया। कम से कम 14 वर्षों तक। मुझ पर विश्वास करो, यह सच्चाई है, और यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। संडे स्कूल शिक्षक के रूप में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चे असुरक्षित हैं, और उन्हें ऐसे लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है जो हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। बाल दुर्व्यवहार वास्तविक है। दुख की बात है कि चर्च में भी ऐसा है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाना। मैं समझती हूँ कि जब मैं बोल रही हूँ तो स्लाइड सामने आ जाएंगी, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने अपनी स्लाइडें यहाँ खोल रखी हैं, और इस सत्र में बोलते समय मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। इसलिए हर संडे स्कूल शिक्षक, हर चर्च स्वयं सेवक जो बच्चों के साथ काम करने के लिए स्वयं सेवक, बच्चों के कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। स्पॉटिंग में और संवेदनशील तरीके से जवाब देना, दुर्व्यवहार के संभावित संकेतों के प्रति सचेत रहें। अब आइए देखें कुछ संकेत, हम कैसे सतर्क रह सकते हैं। और करुणामय एक चर्च माहौल में इस प्रशिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। यदि हमें इसे तोड़ना पड़े, सबसे पहले बाल दुर्व्यवहार की प्रकृति को समझना होगा और यह कैसे छिपता है। दूसरा है सीखना, दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानना और हस्तक्षेप करना उचित रूप से। और तीसरा है प्रभावी नीतियों को लागू करना और प्रथाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए। बाल दुर्व्यवहार सर्वव्यापी, यहां तक कि चर्चों में भी। तो चलिए ऐसा ना सोचें कि मेरे चर्च में ऐसा नहीं होगा, मेरे संडे स्कूल के शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा ना सोचें। यह अस्तित्व में है, यह वास्तविक है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और आप में से हर कोई पहला कदम उठाने के लिए यहां है, दुरुपयोग को रोकने के लिए। कृपया याद रखें, दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहनशीलता एक ऐसी चीज है जिसे आप में से हर एक को ध्यान में रखना होगा। दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहनशीलता। बच्चों के लिए सुरक्षित एवं पोषणकारी वातावरण बनाएं, यह चर्च की भूमिका है। अब हम दुर्व्यवहार को कैसे पहचानें, हमें समझने की जरूरत है। विभिन्न प्रकार के होते हैं संकेत जो आप देखेंगे जब कोई बच्चा दुर्व्यवहार से गुजर रहा हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब देखने शुरू करें, समस्याओं के लिए देखना शुरू करें, हर चीज को दुर्व्यवहार के नजरिए से देखना चाहिए। नहीं, हमें फिल्टर करना सीखना होगा। यही कारण है कि यह प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले शारीरिक संकेत। अब अक्सर बच्चे बहुत मासूमियत से आकर हमें बताते हैं कि जब वे स्कूल में गिरते हैं तो उन्हें पीटी पीरियड के दौरान चोट लग जाती है। वे आकर आपको बताते हैं, आप जानते हैं, मैं गिर गया, मैं दौड़ रहा था, मैं यह कर रहा था, मैं वह कर रहा था, और वे आपको बताते हैं कि उन्हें चोट लग गई। लेकिन जब किसी बच्चे को कोई चोट या कट लग जाता है, या कोई अस्पष्टीकृत चोट उनके शरीर पर, जो वे जानते हैं कि सामान्य रूप से गिरना या छोटी दुर्घटना से नहीं है, वे इसके बारे में बात नहीं करते। ये बस वहीं रहता है। आप संभवतः इसे देख सकते हैं और कभी कभी नहीं भी देख सकते हैं।
लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। यदि आप उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, वे चुप रह सकते हैं, कुछ रो सकते हैं। वे रो सकते हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों के पास शब्दावली नहीं होती ये बताने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए याद रखें कि इसके कुछ शारीरिक संकेत भी हो सकते हैं। दूसरा, व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। एक बच्चा जो बहुत सक्रिय और उत्साही है अचानक बहुत शांत हो सकता है। अलग कर लिया, भयभीत या बहुत आक्रामक, तो वे या तो बहुत शांत हो सकते हैं, या फिर ऐसा करने का दूसरा तरीका है बहुत आक्रामक होना, बहुत मुखर, बहुत जोर से बोलना, या बहुत शांत हो जाना और आप जो भी पूछें उसका जवाब ना दें। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो पुरुषों से इतना डरती थी, सामान्य रूप से क्योंकि उसने चीजें देखी थी बहुत छोटी उम्र में, और इसलिए जब भी वह पुरुषों को देखती वह कांपने लगती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं और कितने अच्छे हैं वह खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी पुरुष। और यह एक संकेत है, आप उनके व्यवहार में यह देख सकेंगे। तीसरा होगा विकासात्मक संकेत, वापसी या वयस्क विषयों का असामान्य ज्ञान। छोटे बच्चे बात कर रहे हैं, यौन की बातें उल्लेख करना या वीडियो देखना। जब वे आपसे कुछ खास बातें कहें तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। छोटे बच्चे या 9 और 10 साल की उम्र, विपरीत लिंग के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चाहत और चुंबन, होठों पर, इस तरह की बातें बहुत आम है। और अंत में भावनात्मक संकेत, कम आत्मसम्मान, ऐसा महसूस करना कि मैं किसी लायक नहीं हूं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वे गंदे हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ वह अच्छा नहीं है। वे स्वयं को दोषी मानने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वे ही इसका कारण है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है या जो कुछ भी उनके साथ किया गया है। वे बहुत चिंता करते हैं इसके बारे में क्या होगा, क्योंकि वे नहीं जानते। या अवसादग्रस्त लक्षण वे हो सकते हैं, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो, वे उदास रहते हैं। हो सकता है कि वे आपको ठीक ठीक न बता पाएं कि वे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन वे गहरी निराशा में भी जा सकते हैं। तो संडे स्कूल के बच्चों के रूप में वे आपकी ओर देखते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। इसका क्या मतलब है? सुरक्षित एवं खुला वातावरण विकसित करें। इसका क्या मतलब है? बच्चों के साथ विश्वास कायम करें, उनके साथ गर्मजोशी विकसित करें, बच्चों के साथ संबंधों में सहायक बने ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। यदि कुछ गलत हो तो आप पर भरोसा रखें, वे आएंगे और आप पर भरोसा रखेंगे। सबसे पहले वे भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे बोल सकते हैं। आपको वह समय है जब वे आपको बताएंगे उनके बारे में क्या सही नहीं है। संडे स्कूल के शिक्षकों और स्वयंसेवकों के रूप में सुलभ बने। सुनिश्चित करें कि बच्चे यह जाने वे आपके पास आ सकते हैं। किसी भी चिंता के साथ बात करें और उन्हें आश्वस्त करें कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। बच्चों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन यह तब होता है जब आप संबंध बनाते हैं। सम्मान और सीमाओं का आदर्श प्रस्तुत करें। बच्चों के व्यक्तिगत स्थान के प्रति सम्मान दिखाना और स्वस्थ सीमाओं को बढ़ावा देना। इस बात पर बल दिया गया कि उनकी सुरक्षा और आराम महत्वपूर्ण है। तो सामान्य बातचीत पर नजर रखना। सहकर्मी से सहकर्मी का व्यवहार, बदमाशी से सावधान रहें। धमकी या बच्चों के बीच अनुचित व्यवहार जो साथियों के दबाव का संकेत हो सकता है। शिक्षकों के रूप में वयस्कों और बच्चों के बीच बातचीत। ध्यान दें कि क्या कोई वयस्क जिसमें स्वयंसेवक भी शामिल हैं, अत्यधिक लगाव दिखाना, या यदि बच्चे कुछ वयस्कों के आसपास असहज महसूस करते हैं, इस पर नजर रखें, सतर्क रहें। इसका ध्यान रखें, उन्हें अनुशासित करना या सुधारना शुरू न करें। संवेदनशील हो, बिन बोले संकेतों पर ध्यान दें, शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। और अलगाव, खुला संवाद बच्चों के साथ।
बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सुरक्षा संबंधी विषय सिखाएं। बच्चों के लिए सुरक्षित साझा करने के अवसर बनाएं। बच्चों को ऐसा माहौल बनाने में मदद करें जहां वे साझा कर सकें कुछ ऐसा जो उनके दिल में है, आसानी से और खुले तौर पर। नियमित रूप से उनसे खुले प्रश्न पूछें ताकि वे जान सकें वे यहां साझा करने के लिए हैं और उनकी बात सुनी जाएगी और यह एक सुरक्षित स्थान है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है प्रशिक्षण और शिक्षा। अपनी टीम को सुसज्जित करें। टीम का प्रत्येक सदस्य समझने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। दुर्व्यवहार क्या है, इसे कैसे पहचानें और संवेदनशील तरीके से इससे कैसे निपटा जाए और सम्मानजनक तरीके से। तो ये अपनी टीम को सुसज्जित करें। इन प्रशिक्षणों पर अनिवार्य दुर्व्यवहार रोकथाम प्रशिक्षण। प्रत्येक शिक्षक और स्वयंसेवक को इससे गुजरना होगा। दुर्व्यवहार को समझने और पहचानने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। नियमित रिफ्रेशर और परिदृश्य आधारित शिक्षण शिक्षकों के लिए और स्वयंसेवक। पहले कोई भी शिविर या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने वाले हैं और नियमित संडे स्कूल के लिए अगला कदम है बच्चों को सशक्त बनाना। बच्चों को सशक्त बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे की प्रक्रिया। बच्चों को शरीर की सुरक्षा के बारे में सिखाएं, सीमाएं और सहमति। उन्हें सिखाएं कि जब वे किसी बात को लेकर असहज महसूस करें तो इसकी शिकायत करें। खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा दें अपनी कक्षाओं में जहां बच्चे आपसे खुलकर बात कर सकें। बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें पता चलने दो कि तुम वहां हो सुनने के लिए और उनकी मदद करने। बच्चों के साथ विश्वास कायम करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब वे जानते हैं कि एक संडे स्कूल शिक्षक सुनने के लिए उपलब्ध है। माता पिता को शामिल करना यह महत्वपूर्ण है कि माता पिता इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं क्योंकि दिन के अंत में बच्चे घर वापस चले जाएंगे और हमें उस आत्मविश्वास का निर्माण करना होगा। माता पिता को अपने बच्चे का समर्थन करने में, जब वह साझा कर रहा है या रही हो, कुछ संवेदनशील जानकारी उनके पास है, इसलिए माता पिता को सूचित रखें। माता पिता को निरीक्षण करने या स्वयंसेवक बनने के लिए आमंत्रित करें। दुर्व्यवहार की रोकथाम पर सामग्री उपलब्ध कराना जिसे वे पढ़ सकते हैं या देख सकते। आजकल बहुत कुछ है और बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। माता पिता को उसमें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सुरक्षित भौतिक स्थान निर्माण करना। खुले दरवाजे की नीति। दरवाजे खुले रखें। जब आप कक्षाएं संचालित कर रहे हो, बंद दरवाजों के पीछे मत रहो। वयस्क या बच्चे या बच्चों को बंद दरवाजे के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। दरवाजे खुले रखें। कोशिश करें कि आप शीशे के कमरे में रहें जहां शीशे के दरवाजे या शीशे की दीवारें हों। बाहर से लोग अंदर देख सकते हैं। खिड़कियों या खुले दरवाजे वाले कमरों का उपयोग करें। पर्यवेक्षण, कैमरे या नियमित चेक इन। मैं जानती हूं आजकल कुछ चर्चों में कैमरे लगे हैं जो हैं चालू और सक्रिय, जो एक अच्छी बात है। साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि 2 वयस्क वाला नियम हो। अकेले में बातचीत से बचें। बच्चों से हमेशा बात करें किसी अन्य वयस्क के साथ। तो 2 लोग हैं जो बच्चे की कही हुई हर बात या घटित घटना के साक्षी हैं। बच्चों के साथ अलग से कमरे में बातचीत न करें। चर्च में हम कौन से निवारक उपाय अपना सकते हैं? नीतियां विकसित करें। स्क्रीनिंग, प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग और आचरण संबंधी दिशा निर्देश। एक शिक्षक से क्या अपेक्षा है, इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। एक स्वयंसेवक का या कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के साथ काम करने आता है, उनकी पृष्ठभूमि की जांच करें। किसी को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच कर लें। अक्सर दुर्व्यवहार करने वाले अंदर आ जाएगा क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें संडे स्कूल में बच्चों तक आसानी से पहुंच मिलती है। वे स्वयंसेवक बन सकते हैं, इसलिए आपको उनकी जांच करनी होगी। मैं तुम्हारे अंदर डर नहीं डाल रही हूं,
मैं आपको केवल इस बात से अवगत करा रही हूँ कि आप अपने चर्च में बच्चों, कमजोर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को कैसे रोक सकते हैं। कर्मचारियों की जांच करें। पृष्ठभूमि और किसके द्वारा आए उसकी जांचें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते हैं। बहुत बार हम ऐसा नहीं करते, हम बस लोगों पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो संडे स्कूल में भी होनी चाहिए। आचार संहिता स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। कौन सी बातें उचित है, क्या अपेक्षित है, क्या अनुचित है। व्यवहार एक वयस्क और एक बच्चे का, इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें। उनसे पहले उन्हें संडे स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है या उन्हें किसी कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग अगला कदम है। विशेष रूप से जब कोई बच्चा मन खोलता है और आपके साथ साझा कर रहा है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो या फिर एक छोटी सी बात, जैसे कि इस छोटी सी लड़की की कहानी। वो आती है और कहती है, मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे समझ नहीं आया। खैर, ये अच्छी बात है। बातचीत शुरू करने वाला लिख कर रखो। बच्चा जो कुछ भी कह रहा है उसका दस्तावेजीकरण करते रहे। ध्यान से देखिए कैसे वह क्या व्यक्त कर रहा है, उन्हें क्या महसूस हो रहा है, उनकी भावनाएं क्या हैं। उन अवलोकनों को करें और दिनांक और संदर्भ के साथ उन अवलोकनों का रिकॉर्ड रखें अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए। याद रखें, आपको इसे माता पिता के साथ भी साझा करना होगा, तो रिकॉर्ड रखें। अपने प्रोटोकॉल को जानें। चर्च की रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का पालन करें तुरंत। मुझे यकीन है कि चर्चों में कुछ निश्चित कदम हैं। संडे स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, इसके लिए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। उन प्रोटोकॉल का पालन करें। खोली गई बातों का समर्थन करें। शांत रहें। जब बच्चा कुछ साझा करे तो परेशान परेशान या चिंतित न हो, जो बहुत संवेदनशील है। एक शिक्षक के रूप में, एक स्वयं सेवक के रूप में शांत रहें और एक वयस्क के रूप में उस बच्चे के लिए जो सहायता के लिए आपकी ओर देख रहा है, बच्चे की भावनाओं से सहमति जताएं और उचित रूप से रिपोर्ट करें। इस समय बच्चे से सवाल मत करो, बस सुनो, लिखो और बच्चे को आश्वस्त करें कि वे सुरक्षित स्थान पर हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। और उन्हें आश्वस्त करें कि वे गलती में नहीं हैं, ताकि वे जान सके वे स्वयं को दोष नहीं देते। रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं। प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रिपोर्टिंग चरणों की जानकारी हो। गुमनाम रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की चिंताओं के लिए सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है। कभी कभी आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप कैसे और किसके साथ साझा करते हैं। सभी रिपोर्टों पर ध्यान दें, हर चिंता को गंभीरता से लें। निरंतर सुधार। वार्षिक ऑडिट। अपने चर्च में सुरक्षा प्रथाओं की नियमित समीक्षा करें। फीडबैक लूप्स। कर्मचारियों, माता पिताओं और बच्चों से इनपुट लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें बांटने दें। सूचित रहे। अद्यतन मानकों और शोध के अनुसार ढलें। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, एक सुरक्षित समुदाय का निर्माण करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा अधिकार है सुरक्षित रहना और यह मेरी है जिम्मेदारी निश्चित करना कि मेरे आसपास का हर बच्चा सुरक्षित है। खुलेपन की संस्कृति बनाएं, पारदर्शिता और सम्मान जो बच्चों की रक्षा करता है। मिलकर एक सहायक वातावरण बनाएं परिवारों के लिए जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे इसके संपर्क में आ चुके हैं या दुर्व्यवहार के संपर्क में या दुर्व्यवहार के अधीन या दुर्व्यवहार के शिकार हैं। अंतिम विचार, बच्चों को मेरे पास आने दो। परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें बाधा न डालें। ये उन लोगों से संबंधित है जो ऐसे हैं। मार्क 10:14। यीशु ने यह कहा, वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और हमें भी बच्चों से प्रेम करना चाहिए।
और जब हम उनसे प्यार करते हैं तो हमें उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। याद रखें, वे असुरक्षित हैं, वे असहाय हैं, और हम में से हर एक एक आवाज है उनके लिए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सुरक्षित रहना और सुरक्षा मेरा अधिकार है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे आसपास के लोग सुरक्षित हैं, विशेषकर बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार वयस्क, जिम्मेदार भरोसेमंद वयस्क, एक चर्च के माहौल में भी। धन्यवाद।